में डीजल गाड़ियों पर से बैन हटा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर से बैन को हटा लिया है। हालांकि अब कार कंपनियों को 1% सेस चुकाना होगा। इसके बाद गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली एनसीआर में बैन लगा दिया था। बैन से मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टोयोटा को काफी नुकसान हो रहा था। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीडब्ल्यूसी इंडिया के लीडर ऑटोमोटिव अब्दुल मजीद। मजीद जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? नहीं, जो डीजल व्हीकल के ऊपर बैन था वो मेरे ख्याल में इसलिए किया गया था कि जो डीजल व्हीकल है वो तो पोल्यूट ज्यादा करते हैं, और स्पेशली जो NOx एंड पार्टिकुलेट मैटर डीजल व्हीकल में ज्यादा है, तो वो मेरे ख्याल में उस हिसाब से बिगर व्हीकल के लिए ये बैन आया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो बिगर व्हीकल की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है कंपेयर टू स्मॉलर व्हीकल। स्मॉलर गाड़ियां जो डीजल की हैं वो ज्यादा है। सो पहले से मैं ये मानता था कि इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट पोल्यूशन के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल में जो अल्टीमेट रिजल्ट उसका आप को कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो ये बैन का कोई मतलब नहीं था। सो मैं मान के चलता था कि ये बैन एक ना एक दिन उसको हटाएंगे। और अब जो 1% ग्रीन टैक्स जो लगाया है, मेरे ख्याल में वो भी नॉमिनल टैक्स रेट है, उसको ज्यादा मेरे ख्याल में इम्पैक्ट नहीं होगा बिगर व्हीकल सेल्स के ऊपर, बिकॉज जो लोग लेते हैं बिगर व्हीकल वो ऑफर्ड कर सकते हैं 1% टैक्स पे करने के लिए। लेकिन ये सब अगर आप ये मानेंगे कि डीजल व्हीकल को लेके जो ये अनसर्टनिटी चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। ऑलराइट, तो माजिद साहब ये बताइए कि ऑटो कंपनियों पर इस फैसले का आप किस तरह का असर देख रहे हैं? अगर आपको लगता है कि वो 1% टैक्स का आपको लगता है कि अगर कोई खास असर नहीं होगा, ओवरऑल कंपनियां इसे कैसे देख रही हैं? देखो, एक मेरे ख्याल में एनसीआर का जो बेल्ट है कहीं 7 से 11% वो कंट्रीब्यूट करता था डीजल व्हीकल के लिए, ये सब OEMs के लिए, जो बड़े OEMs हैं जिनके बड़ी गाड़ियां हैं। सो मेरे ख्याल में उनको काफी हद तक इम्पैक्ट हो गया, उनके सेल्स गिर गए और कस्टमर की अनसर्टनिटी बढ़ गई। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो इंडिया में थे वो पेरेंट कंपनी में कहे कि आप इस अनसर्टनिटी की वजह से आप गो हेड नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर। सो काफी हद तक मेरे ख्याल में नेगेटिविटी जनरेट किया, पॉजिटिव तो कुछ नहीं किया है, नेगेटिविटी ज्यादा जनरेट हो गई। गाड़ियां के मेरे ख्याल में सेल बिक्री बहुत कम हुई इन सारी OEM की। सो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा उनके लिए। अभी मेरे ख्याल में राहत की सांस ले सकते हैं ये डिसीजन की वजह से। ओके, मजीद साहब, एक चीज हम समझना चाहेंगे, पिछले 8 महीने की बंद का दिल्ली के पर्यावरण पर कोई खास असर नहीं दिखा है। ऐसे में अब ये 1% का टैक्स का आगे अब कैसे असरदार होगा? मेरे ख्याल में अगर ये छोटी गाड़ियों पर 1% टैक्स होगा तो ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो कस्टमर सेंटीमेंट को लेके अभी जो शिफ्ट हो रहा है डीजल से पेट्रोल ज्यादा है, क्योंकि अगर 2016 में 15 में मेरे ख्याल में मार्च में ऑलमोस्ट 50% डीजल व्हीकल हम सेल करते थे, अभी वो घट के 44%, अब 40% हो गया है। अगर 1% टैक्स छोटी गाड़ियों में आएगा तो फिर शिफ्ट होगा और डीजल मेरे ख्याल में नॉर्मल में आ जाएगा 25-30%, तो इमीडिएटली एक या 2 साल में वो इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसमें एक इफेक्ट भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप छोटी गाड़ियों पर 1% कर रहे हो, आप कस्टमर को कह रहे हो कि आप ये गाड़ी खरीदो मत, मेरे ख्याल में वो कम से कम पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्योंकि डीजल की बिक्री अगर कम हुई तो टोटल व्हीकल पॉपुलेशन डीजल की अगर रोड पर कम हो गई तो डेफिनेटली पोल्यूशन को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। माधव जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर अपनी राय, अपनी एनालिसिस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।